प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक जो भर्ती हैं उसके 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप भी राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 वह क्वेश्चन देखेंगे जो पहले भी रोडवेज परिचालक भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन पूछे गए थे, रिपीट हुए थे और नए संभावित क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना, ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, 84 खंभों वाली छतरी कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहां पर है? यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता है। उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी आपका करेक्ट होगा। बिल्कुल बूंदी जिले में 84 खंभों की छतरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे अधिक अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समय समय पर राजस्थान में किसान आंदोलन होते रहते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि राजस्थान का सबसे अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, कौन सा आंदोलन था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन था जो सर्वाधिक अवधि तक चला था। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, धुन के धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धुन के धनी किसे कहते हैं भाई? विजय सिंह पथिक को, जमनालाल बजाज को, माणिक्यलाल वर्मा को या जय नारायण व्यास को? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धुन के धनी कहते हैं जय नारायण व्यास को। किसको कहेंगे? जय नारायण व्यास आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारकिन का दरवाजा राजस्थान के निम्न में से किस जिले में अवस्थित है? तारकिन का दरवाजा कौन से जिले में है भाई? साथियों, आप राजस्थान वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हो ना, ये क्वेश्चन को रट के जाना है भाई। यहां से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। राम क्लासेज सिलेक्शन की गारंटी देता है। पहली क्लास अपनी है, पूरी क्लास को देखना, चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइबर कर देना। यहां पर आपको अनेक क्लासें मिलेगी, अन्य क्लास भी जो आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है ना। जो तारकिन का दरवाजा है वो कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नागौर में। बिल्कुल ध्यान में रख लेना, तारकिन का दरवाजा नागौर में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो हल्दी घाटी है वो राजस्थान के कौन से जिले में है भाई? प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद या उदयपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी कहां पर है? हल्दी घाटी कहां पर हो जाएगी? हल्दी घाटी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा राजसमंद में। हल्दी घाटी कौन से जिले में है भाई? राजसमंद आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से फटाफट कमेंट करना। मूसी महारानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मूसी महारानी की छतरी जो भी हाल ही में परीक्षा में आया था, पशु परिचय में, जेल प्रहरी में, तो मूसी महारानी की छतरी है अलवर में। कहां पर है? अलवर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के पति का क्या नाम था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई के पति का नाम? कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा राजकुमार भोजराज। क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राजकुमार भोजराज मीराबाई के पति का नाम था। चलिए भाई अगले क्वेश्चन, बादशाह का मेला कहां पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें बादशाह के मेले की तो बादशाह का मेला आयोजित होता है ब्यावर में। कहां पर लगता है? ब्यावर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, बनी ठनी पेंटिंग शैली का संबंध किस शहर से है? बिल्कुल इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, ध्यान रख लेना, वाहन परिचालक में आएगा। साथियों, जो बनी ठनी पेंटिंग है ना, इसका संबंध कहां से है? किशनगढ़ से। इसको भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई, कमेंट करते चलो। 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर 50 में से आपने 40 क्वेश्चन सही कर दिया ना तो समझ लो आपका राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती में सिलेक्शन कन्फर्म है, ठीक है ना। तारागढ़ का किला अजमेर, बिल्कुल राइट है भाई, अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, ऊंटाला किला कहां पर है? ऊंटाला किला, ऊंटाला किले की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ऊंटाला किला है उदयपुर में। ऊंटाला किला कहां पर है? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबली मीणी का महल कहां पर है? जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई, अबली मीणी का महल कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा में, झालावाड़, जयपुर या बूंदी? कहां पर होगा अबली मीणी का महल? है कोटा जिले में। कहां पर है? कोटा, जिसको हाड़ौती का ताजमहल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, मजार ए पकरी किस जिले में अवस्थित है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मजार ए पकरी कहां पर है?
तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर डूंगरपुर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डूंगरपुर में मजार ए फकरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? साथियों ध्यान रखना, अपने राजस्थान की मूल भाषा है वो राजस्थानी है। क्या है? राजस्थानी, राजस्थान की मूल भाषा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ज्यादा कंपटीशन वाला एग्जाम नहीं होगा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको अच्छी तैयारी करना है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कम समय बचा है, बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। साथियों राजस्थान की मरुगंगा के बारे में बात करें तो राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? ध्यान में रखना, इंदिरा गांधी जो नहर है इसको राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के किले में पर्यटकों का आकर्षण केंद्र क्या है? साथियों चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना, इसमें पर्यटकों का मुख्य आकर्षण केंद्र है विजय स्तंभ। क्या है? विजय स्तंभ आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा दुर्ग है जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है? बटनेर दुर्ग हो गया, लोहागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग है, या कुंभलगढ़ दुर्ग है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा कि सर उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहेंगे? बटनेर दुर्ग को। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है, ध्यान में रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। बटनेर दुर्ग है ना हनुमानगढ़ में, इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसे कहते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कहते हैं विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सालिम सिंह की हवेली कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालिम सिंह की हवेली है जैसलमेर में। कौन कौन सी हवेलियां हैं जैसलमेर में? सालिम सिंह की है, नथमल की है, पटवों की हवेलियां हैं। ये कहां पर है? ये जैसलमेर में है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना रे, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो कहां पर है? केकड़ी, अजमेर, टोंक, भरतपुर। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताओ, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर अवस्थित है? आप सभी का राइट होगा सर अजमेर में। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सब तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है? सब तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मच्छकुंड तीर्थ को। जो मच्छकुंड तीर्थ है ना, इसको सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निहाल टावर कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, निहाल टावर धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर आपका राइट होगा। साथियों मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं क्योंकि समय कम बचा है, ठीक है ना। और जो साथी राजस्थान रोडवेज वाहन चालक की तैयारी कर रहा है और साथियों परिचालक की तैयारी कर रहा है और आप कम समय में शानदार तैयारी करके अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, सीट पक्की करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं। आपके पूरे सिलेबस के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। क्या कराऊंगा? नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, जो सटीक नोट्स हैं, आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। पूरे सिलेबस का निचोड़ है और इन्हीं में से आपका पेपर आने वाला है। अगर आप, और साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप इस कोर्स को आप ले लेते ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी किताबों का सुपड़ा साफ है। तो कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन परिचालक का सिलेबस कोर्स चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ये प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। जितने भी साथ हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। प्राइस की बात करें तो 199 के अंदर एक कोर्स आपको मिलेगा, मात्र 199 में मिलेगा। क्या आता है 199 में? कुछ नहीं आता, लेकिन आपको ध्यान में रखना है 199 आपको वाहन परिचालक बना सकता है, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी मैसेज कर दो, पूरा कोर्स मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, कुछ 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे और इसी में से आपका पेपर छपेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से मैसेज कर दो। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाओ। 52 चुल्लू की हवेली कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 52 चुल्लू की हवेली की बात करें तो 52 चुल्लू की हवेली कहां पर है? दूदू में। दूदू जो जयपुर के नजदीक है ना, जयपुर में आता है। 52 चुल्लू की हवेली कहां पर है? दूदू आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजसमंद झील में किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो राजसमंद झील है उसमें कौन सी लोक देवी का मंदिर है? घेवर माता का।
किसका है? घेवर माता आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी देवी को शिशु रक्षक देवी माना जाता है? महामाया माता को। ये महामाया माता किसे कहते हैं? शीतला माता को, जो कि चाकसू जयपुर में अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोक देवी जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जीण माता के मंदिर की बात करें तो सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर है अवस्थित है। कहां पर है? सीकर में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में लगाया गया? प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान के पहले रोपवे की बात करें तो राजस्थान का पहला रोपवे लगाया गया जालोर में। कहां पर लगाया गया? जालोर में। कौन सी कहां पर है? जालोर में जो सुंदा माता है ना, सुंदा माता, वहां पर पहला रोपवे लगाया गया था। तो बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नगरी सन सिटी किसका उपनाम है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सूर्य नगरी सन सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को। बिल्कुल आपका जोधपुर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है। भाई अपने राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में जीवित मौसर प्रथा प्रचलित ना है, इसको मौसर जीवित को तो जोसर कहते हैं और मृत्यु हो जाती है ना, मृत्यु के बाद जो मृत्यु भोज करते हैं उसको मौसर कहते हैं भाई। और जीवित मौसर प्रथा यहाँ पर प्रचलित है, उसको जोसर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जोसर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाड़ा राजपूतों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मेरे प्यारे विद्यार्थी जो हाड़ा वंश के राजपूत थे उनकी प्रथम राजधानी की बात करें तो बिल्कुल आपका बूंदी यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का सीआर दास किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सीआर दास और अपने राजस्थान का सीआर दास कहते हैं मुकुट बिहारी लाल भागर्व को। किसको कहेंगे? मुकुट बिहारी लाल भागर्व आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान के भीष्म की बात करें तो राजस्थान का भीष्म किसे कहेंगे? कंवर चुंडा को, मोकल को, राणा कुंभा को, या इनमें से कोई नहीं? साथियों ध्यान में रखना भाई, ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आएंगे। कंवर चुंडा को यानी कि कुंवर चुंडा को साथियों राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर क्या रख दिया था? साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर अन्य नाम रख दिया था। वो क्या रखा था? खिजराबाद। अब आप कहेंगे खिजराबाद क्यों रखा था? तो खिजराबाद इसलिए रखा था, जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, इसके पुत्र का नाम था खिजर खां, इसके नाम पर इसने चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, माउंटा नामक झील कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें माउंटा झील की तो माउंटा झील है आमेर में। कहाँ पर है? आमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नवलखा सागर झील किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, नवलखा सागर झील कहाँ पर है? 12, दौसा, टोंक, बूंदी, कहाँ पर होगी? नवलखा सागर झील की बात करें तो ये बूंदी जिले में अवस्थित है। कहाँ पर है? बूंदी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में अवस्थित है? साथियों सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है ना, ये अपने राजस्थान में कहाँ पर है? डूंगरपुर में अवस्थित है भाई। डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार स्थित है। प्यारे साथियों ध्यान में रख लेना, इस क्लास में से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे और अगली क्लास बहुत जल्द आ रही है, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर लेना, ठीक है ना। और साथियों जो मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, इस कोर्स को ले लेना, आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। पूरा सिलेबस मिलेगा, निचोड़ मिलेगा, कम समय में शानदार तैयारी करने का एकमात्र सिलेबस है, ठीक है ना। तो सभी साथी मैसेज कर दो, ये समय बार बार नहीं आता है। और राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार की बात करें तो ये खेतड़ी में है। कहां पर है? खेतड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, जरगा पर्वत किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरगा पर्वत की बात करें तो जरगा पर्वत अपने राजस्थान में है, उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रण क्षेत्र बाहुल्य जिला कौन सा है? फटाफट से कमेंट करो जल्दी जल्दी। रण क्षेत्र बाहुल्य जिला बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, अजमेर, कौन सा है रण क्षेत्र वाला बाहुल्य जिला? जैसलमेर बिल्कुल राइट है, जैसलमेर रण क्षेत्र बाहुल्य वाला जिला है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह पूछे जाए तो पंडित जवाहरलाल शर्मा आपका राइट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान की जो पाकिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है ना, वह 1070 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1070 किलोमीटर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है। खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, वो किसको दिया जाता है? किसके अवार्ड के तहत दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत। अपने राजस्थान में खेल जगत का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, वो किसके तहत दिया जाता है? राजस्थान खेल रत्न अवार्ड के तहत दिया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान में लिम्बाराम प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी में। ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार परीक्षाओं में आ रहा है, पहले वाहन चालक में आया था, पहले भी परीक्षा में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। लिम्बाराम तीरंदाजी में प्रसिद्ध है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर है? अपने राजस्थान में अकबर का किला, कमेंट में फटाफट से कमेंट ठोक दो जितने भी साथी देख रहे हैं। साथियों, अकबर का किला कहाँ पर है? अजमेर में अवस्थित है भाई। अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चार चौमा मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों, बात करें चार चौमा मंदिर की, तो चार चौमा मंदिर है अपने राजस्थान में कोटा में। कहाँ पर है? राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा। कोटा में चार चौमा मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पर है? जल्दी जल्दी कमेंट करो भाई, सभी साथी कमेंट कर दो। एक लिंग जी का मंदिर आपसे पूछा जा रहा है। उदयपुर, जैसलमेर, अजमेर, राजसमंद, कहाँ पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक लिंग जी का मंदिर? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर उदयपुर में। उदयपुर में एक लिंग जी का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 मार्च को या 21 फरवरी को? साथियों, राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो राजस्थानी भाषा दिवस तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? अपने राजस्थान का हरिद्वार किसे कहेंगे? मृत कुंडिया को। जो मातृ कुंडिया है, इसको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। ये चित्तौड़गढ़ जिले में अवस्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन। दूध बावड़ी कहाँ पर है? दूधिया बावड़ी, ये दूधिया बावड़ी है माउंट आबू सिरोही में। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा लायक क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका कौन है? अपने राजस्थान की पहली ध्रुपद गायिका कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मधुबड़ तेलंग। मधुबड़ तेलंग है जो राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका है। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। मध्यमिका नगरी कौन से जिले में है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भीड़ बड़क चित्रशैली स्थित है। भीड़ बड़क चित्रशैली स्थित है जोधपुर में। कहाँ से संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो साथियों, प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं टोंक को। टोंक नवाबों की नगरी है और टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को किया जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को क्या किया जाता है? निर्वाचित, नियुक्त, मनोनीत या चयनित। साथियों, मुख्यमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, मुख्यमंत्री को तो नियुक्त किया जाता है। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। तो चलिए साथियों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो। अगली क्लास बहुत जल्द आ रही है। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर कर देना ताकि अगली क्लास भी सबसे पहले आपको मिले।